भक्तमाल में एक भक्त की कथा आती है, श्री मधुकर शाह जी। मध्य प्रदेश में एक स्थान है ओरछा। ओरछा में राम राजा सरकार का मंदिर है। आप लोगों के यहाँ से मध्य प्रदेश थोड़ी दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है। वहीं मध्य प्रदेश में उत्तर प्रदेश बॉर्डर के पास में, झांसी के पास में ओरछा राम राजा सरकार, वहां के राजा थे श्री मधुकर शाह। उनका ऐसा नियम था, कोई भी तिलकधारी अगर उनको दिख जाता था, कंठीधारी, धोती पहना हुआ, किसी भी रूप में कोई वैष्णव वेश में उनको दिखता था, अपने सैनिकों को उन्होंने आज्ञा दे रखी थी कि कोई भी वैष्णव वेश में दिखे उसको ससम्मान मेरे नगर में लाया जाए। उसको माला पहनाते, तिलक करते, आरती करते, दक्षिणा देते। अपरिचित, जानते ही नहीं है, फिर भी क्यों? क्योंकि तुमने कंठी पहनी है, तुमने तिलक लगाया है, तुमने धोती पहनी है, तुम ठाकुर जी के भेष में घूम रहे हो, इसलिए। ऐसे थे श्री मधुकर शाह जी। एक बार मनचले लोगों ने गधे को पकड़ के उसको तिलक लगा दिया और उसके गले में कंठी माला पहना दी और उसको ओरछा के मार्ग में छोड़ दिया। बोले ये मधुकर शाह राजा जो है, ये बहुत अपने आप को तिलकधारियों को प्रणाम करना, कंठी वालों को प्रणाम करना, ये बहुत अपने आप को बहुत विशिष्ट दिखाता, इसको प्रणाम करके दिखाए तो माने हम। ये कहता है तिलकधारी कोई भी हो मैं सबको वंदन करूंगा, तो लोग गधा आ रहा है अब तिलकधारी। मधुकर शाह ने अपनी ओरछा के परकोटे में सैनिक बैठा रखे थे, और जगह के राजा तो सैनिकों को धनुष बाण लेके बैठाते थे कि कोई आक्रमणकारी आए तो मार देना। लेकिन मधुकर शाह ने पूजा की थाल, माला और दक्षिणा लेकर के बैठा रखे थे। कोई भी संत अगर ओरछा के बाहर से निकले, उनको रोक करके पूछना, अगर अवसर हो तो भीतर लाना, नहीं तो तुम ही लोग वहीं से तिलक, माला और दक्षिणा देकर के विदा कर देना। जैसे ही गधे को आते देखा, तिलक लगा था उसके चेहरे पे, तो जितने सैनिक थे वो थोड़े से घबरा गए। बोले राजा की तो आज्ञा है कि तिलकधारी, कंठीधारी कोई दिखे उसको प्रणाम करना है, अभी गधे को कैसे प्रणाम करें। सैनिक गए मधुकर शाह राजा के पास और कहा, राजन आज एक आश्चर्य हुआ है। बोले क्या? और दिन तो मानव तिलक लगा करके आते हैं, कंठी पहन के आते हैं, तो हम उनको प्रणाम करते हैं, पर आज एक ऐसा जीव तिलक लगा करके आया कि हम सोच रहे हैं प्रणाम करें कि नहीं। मधुकर शाह बोला कौन है? बोले आप खुद ही चल के देखो। बाहर आकर के देखा तो एक गधा घूम रहा था, घास खा रहा था, उसके तिलक लगा था, गले में कंठी माला थी। मधुकर शाह के नेत्र सजल हो गए, आनंदित हो गया और अपने सैनिकों से बोला, अरे तुमने प्रणाम क्यों नहीं किया? बोले कि महाराज ये तो गधा है। अरे गधा नहीं है तो? बोले आज तक हमने 2 पैर वाले वैष्णव देखे थे, आज 4 पैर वाला वैष्णव आया है, प्रणाम करो इसको। और मधुकर शाह ने अपने सैनिकों सहित प्रणाम किया उस गधे को। भैया, ऐसे वैष्णवों को देख करके यदि मन आनंदित होता है, मन प्रफुल्लित होता है, मन में भाव उमड़ने लगते हैं, नेत्र सजल हो जाते हैं, तो ये समझना चाहिए कि हमसे ठाकुर जी राजी हैं। आपके सामने महाराज कितने बड़े संत आ जाएं, लेकिन आपके चित्त पर कोई फर्क नहीं पड़ता, अपनी स्टाइल में कोई कमी नहीं आती है, अपनी बोली चाली में, देखने में कोई फर्क नहीं पड़ता है, जैसे थे वैसे ही रहे एक वैष्णव के आने के बाद भी, तो समझो ठाकुर जी ने स्वीकार नहीं किया आपको। कई बार मुझे लगता है कि गुरुजनों के सन्मुख गए, सोच करके गए कि उनसे ये पूछेंगे, लेकिन सामने जाते ही भूल गए क्या पूछने आए थे, और जो पूछने के लिए आए थे वो बिना पूछे ही उनसे उत्तर मिल जाए और आप आनंदित हो जाओ। ये इस बात का प्रमाण है कि ठाकुर जी आपसे प्रसन्न हैं। इसलिए भैया, जब कभी भी किसी वैष्णव का दर्शन करो, आनंदित हुआ करो, प्रसन्न हुआ करो। तो आपके चित्त में जो ये भाव आया है, ये निश्चित ही भगवत कृपा का प्रतिफल है।
और फिर इन्होंने तीसरी बात कही, हम सच बताएं तो हम झूठ बोल करके घर से यहाँ कथा सुनने आए हैं, तो क्या ये गलत है? और एक वैष्णव और ब्रजवासी से शादी करना चाहते हैं, पर घर वाले समाज के पीछे। अब देखो, दूसरी बात तो हम नहीं बताएंगे, अभी आपकी शादी का तो मैटर आपके घर वाले जो कहें वो करो, पर कभी कथा में, कभी ठाकुर जी के सत्संग में, दर्शन में यदि झूठ बोल करके जाना पड़े। अब कई लोग कहेंगे बताओ ये सही है कि गलत। अब बताओ, आजकल के बच्चे झूठ बोल करके पीने चले जाते हैं, उसमें कोई गलती नहीं लगती। झूठ बोल करके नशा वगैरह करने जाते हैं, झूठ बोल करके उल्टा सीधा खाने पीने जाते हैं, झूठ बोल करके बच्चे अपने मित्रों के साथ में ऊधम मचाने जाते हैं। उससे तो अच्छा झूठ बोल के कथा सुनने आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, कभी ना कभी जब लगे कि माहौल ठंडा है घर का, तुम बता देना कि आपको पता है तब हम ऐसे ऐसे बोले थे, तब हम कथा सुनने गए थे। क्योंकि आपका कथा सुनने के पीछे उद्देश्य कृष्ण प्रेम है, और उसमें यदि आपको थोड़ा ऐसा लगता है कि हम कुछ कह दें तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई अभिप्राय नहीं है। तो ऐसे आपके भाव हैं, अगली बार से ध्यान रखना चोरी ना हो जाए। फिर किन्हीं का प्रश्न है, हमारे घर में कई बार उपहार में भगवान के विग्रह मिलते हैं, पर वह बहुत सुंदर होते हैं, उन्हें ना तो छोड़ने का मन होता है, ना उनकी सेवा हो पाती है, तो उनका क्या करना है? आपको भी उपहार में कई सारे विग्रह मिलते हैं, तो आप क्या करते हैं? देखिए, पहली बात, हमें तो जितने मिलते हैं हम तो बांट देते हैं। हमारे पास लोग ही इतने आते हैं, एक देके गया, कोई दूसरा तीसरा आता है तो उसको हम दे देते हैं, और कोई हमको बहुत ज्यादा ही भा जाते हैं तो फिर उनको हम भी ले जाते हैं। अपने किसी प्रिय को, जिस पर विश्वास होता है कि ये संभाल के रखेगा, उसको दे देते हैं, जो ले जाते हैं साथ में। क्योंकि इतने सारे स्वरूपों को व्यवस्थित करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपके यहाँ अगर इतने लोग नहीं आते हैं तो ऐसा कीजिए, होली दिवाली आती है, उन सब के लिए रखा करो, सारे रिश्तेदारों को कोरियर कर दो, लो भाई तुम्हारे यहाँ ये विग्रह, तुम्हारे यहाँ ये चित्रपट, हमारी तरफ से स्वीकार करो। ठाकुर जी का स्वरूप है, अगर सेवा हो सके तो घर में करो, नहीं हो सके तो उनको अपने किसी प्रियों को भेज दो, भेंट कर दो, जहां पर वो प्रेम से विराजमान रहे। कहते हैं भगवान विष्णु चातुर्मास में निद्रा में रहते हैं, तो फिर श्री कृष्ण का जन्म चातुर्मास के भादों में कैसे हुआ? इसके पीछे की कहानी क्या है? कहानी नहीं, कथा बोलो। दूसरी बात, आपने कहा कि चातुर्मास में ठाकुर जी का शयन होता है, तो फिर भगवान कृष्ण का प्रादुर्भाव कैसे हुआ? हमारी आपकी तरह नहीं सोते हैं ठाकुर जी, मतलब सो गए, अब कोई काम ही नहीं कर रहे हैं, बस पड़े हैं। शयन का मतलब होता है विश्राम। विश्राम मतलब ठाकुर जी किससे विश्राम लेते हैं? सृष्टि का पालन नारायण करते हैं, लेकिन चातुर्मास प्रारंभ होते ही नारायण उस पालन से, सृष्टि के पालन से विश्राम लेते हैं, छुट्टी ले लेते हैं, और उतने दिन महादेव सृष्टि का पालन करते हैं, अपने कार्य से छुट्टी पर रहते हैं। और इसीलिए छुट्टी पर थे, प्रेमियों के लिए कृष्ण बन के चले गए उसी काल में। समझ में आई बात? अगर कोई व्यक्ति रोज अपने काम पर जाता है और रविवार के दिन वो बढ़िया सूट बूट पहन करके, परफ्यूम लगा करके अपने किसी प्रिय से मिलने चला गया, और वहां उसको ऑफिस का कोई व्यक्ति मिल जाए और वो कहे, ए भैया तुम तो छुट्टी पे थे, तुम तो लीव पर थे, यहां कैसे आ गए? बोले भाई छुट्टी पर काम से हैं, प्रेमियों के यहां तो जा सकते हैं ना। तो ऐसे ही श्री ठाकुर जी पूरे सृष्टि का पालन करते हैं, परंतु चातुर्मास के समय श्री ठाकुर जी विश्राम में रहते हैं कि भाई अब ये संसार का संभालने का कारभार महादेव आप संभालिए। उस समय ठाकुर जी छुट्टी में, विश्राम में है। इसका मतलब ये नहीं कि वो सो गए, 4 महीना बाद उठेंगे। हमारी भावना ऐसी होती है कि पहले दिन ठाकुर जी सोए, अब देव उत्थान एकादशी पर उठेंगे।
मूल रूप से भाव ऐसा है कि ठाकुर जी ने अब सृष्टि का कार्यभार महादेव को दिया, अब देव उत्थान एकादशी पर ठाकुर जी कार्यभार स्वयं फिर संभाल लेते हैं।